आप भाई, आप उंगली जो पहले खड़ी कर रहे हो, उंगली का बड़ा असर होता है। आप सऊद, आज आपको चांस भी मिला लेकिन परफॉर्म नहीं कर सके, और दूसरा सरफराज के हवाले से थोड़ा सा अगर हमें आप लोग बताना चाहें कैसी कंडीशन है वो उनकी। देखिए, सरफराज भाई के बारे में तो मैनेजर साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और ये कि हाँ, अपॉर्चुनिटी थी आज मेरे पास और उसको मैं बड़ा कर सकता था। T20 में जब आप चांसेस ले रहे होते हैं तो आउट होने का भी चांस होता है उसमें। तो ये कि आज अगर मैं बड़ा करता तो मेरे लिए भी अच्छा होता। सरफराज अहमद की जो मेडिकल रिपोर्ट है सीटी स्कैन, देखें जी, उसके बारे में क्या कहते हैं? सरफराज को डॉक्टर ने मुंतकिल किया अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए। फ़िलहाल अभी तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, हॉस्पिटल में ही है। जैसे कोई रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह हम मीडिया को इतला करेंगे इसकी। हॉस्पिटल तो मुझे नहीं पता, खैर यहाँ लेके गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो चलें जी, आप बोलें। सऊद, ये बताएं कि आप लोगों की जो टीम है, ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है आपके ऊपर और जो रॉय की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इसके ऊपर, और कहीं ना कहीं रूसोव के ऊपर। लेकिन आपको लोगों का जो मिडल ऑर्डर है, नाफिर एक मैच में ज़रूर स्कोर किए हैं, रदरफुड भी उस तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि मिडल ऑर्डर कंसर्न है? आप लोग अभी तक जीत रहे थे, वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही थी, लेकिन आज आप बैठेंगे सोचेंगे इस बारे में कि यहाँ पर ये फ्लॉज हैं, इसको टिक करना पड़ेगा अगर आपको ये टूर्नामेंट जीतना। नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना कोई मिडिल ऑर्डर के लिए कंसर्न है और ना कोई इतनी सोचने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में जब आप टॉप 3 जो लोग होते हैं उनके पास ये T20 क्रिकेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है बड़े रन्स करने के लिए, तो वो जो अगर हम पे रिलाई भी कर रहे हैं तो वो सही रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा खेलते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में जो भी है कि अगर वो अपना कभी भी चिप इन करते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, ना कि रन्स। लेकिन ये है कि हार जीत पार्ट ऑफ गेम है और कोशिश करेंगे कि आगे अच्छे मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें। सऊद, आज क्या वजह थी, क्या नज़र आया आपको? क्या कहते हैं कि आज के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? नाफे का आउट होना या रोसो का आउट होना? मेरा ख्याल में रोसो जिस निक में था, तो मेरा ख्याल में कि रोसो का जो वो इतना अच्छा उसने कैच लिया उस्मान ने, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। जब आप इस तरह के अच्छे कैचेस पकड़ते हैं तो टीम फिर नीचे आती है। सऊद, हमने आज देखा आपकी टीम जब चेस कर रही थी तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी और ऊपर नीचे होते रहे मामलात को, तो एकदम क्लैप हो गया पूरी की बैटिंग लाइन पर आकर। एक दूसरी बात ये था कि क्या वजह थी टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का? कोई ख़ास विकेट में आपको नज़र आ रही थी जान कि आप कम स्कोर पे टोटल पे कंट्रोल करना चाहते थे? मेरा ख्याल है जब हम 2 मैच लास्ट चेस करके जीत रहे थे तो हम वही मोमेंटम को कैरी करना चाह रहे थे। तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यही सोच थी कि हम जो है चेस पे ही रहें, और विकेट ने इतना कोई चेंज नहीं हुआ। विकेट सेकंड टाइम में भी ज़्यादा अच्छा ही खेल रहा था, और जो फिर कोलैप्स की बात हुई तो हमने थोड़ी सी बंचेस में विकेट खोई, तो वो थोड़ा सा एक मेरा समझता हूँ कि हमारा वहाँ से हम लूज़ पड़ गए मैच में। अच्छा, अभी काफ़ी मैच पड़े हैं, तो कौन सी गलतियाँ, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं कि जिनसे आप सीख कर आप ये समझ रहे हैं कि अभी दीगर मैचों में वो गलतियाँ ना दोहराएं? और दूसरा जो की बॉलर है क्वेटा ग्लैडिएटर के मोहम्मद आमिर, वो आज कलर में नज़र नहीं आए, तो क्या कहेंगे इस वाले से? काफ़ी रन्स पड़ गए उन्हें। देखें, हम अभी सिर्फ एक ये पहला मैच है जो हम अभी हारे हैं, और जिस तरह के हम 3 मैचेस खेले तो कंपटीशन है, दूसरी टीमें भी खेलने आई हैं, और आपने 10 मैच, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीम 10 में 10 मैच अच्छा खेल ले या 10 के 10 मैच में मोहम्मद आमिर को हर मैच में सारी विकेटें ले ले। तो इस तरह नहीं होता। जब आप टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, और इसमें आपके पास भी फिर चीज़ें आती हैं, आप समझने को आपको समझने में बेहतरी होती है। सऊद, एक टैग था सऊद शकील के ऊपर कि सिर्फ रेड बॉल का खिलाड़ी है, और इससे पहले भी जितने PSL हुए आप फिर ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहते थे, लेकिन अब मौका मिला तो आपने साबित भी किया कि वाइट बॉल के अंदर भी बहुत ही क्लास है आपकी। तो किस तरह देखने के कितना आपको एतमाद मिला इससे? देखें, हम इसमें जो अच्छी चीज़ ये थी कि जो पूरी कोटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि एक नया रोल दिया गया मुझे ओपन करने का, जो मैं बाज़ार समझता हूँ शायद मुझे वो सूट भी किया, और जिस तरह मैं अपनी तैयारी करके आ रहा था वो मुझे उसमें फिर फ़ायदा भी हुआ। तो मेरा ख्याल में कि इसमें उनकी तरफ से भी उनको भी मैं वो करूँगा कि उन्होंने मुझ पे जो भरोसा ज़ाहिर किया तो मुझे ओपन कराने का जो चांस मिला, मेरे हिसाब से वो भी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। सऊद, आज मुल्तान में हाउसफुल था, तो कितना प्रेशर था आपके ऊपर क्राउड का? बिकॉज दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहा था। हाउ वाज द क्राउड फॉर यू? मेरे ख्याल में क्राउड तीनों मैचों में भी, लाहौर में भी और यहाँ मुल्तान में भी जो आ रहा है तो बहुत अच्छा डिसेंट क्राउड आ रहा है, और
फैंस से यही उम्मीद है कि वो आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। उसमें प्रेशर की कोई इतनी बात नहीं होती, आप इतना यूज़ टू हो जाते हैं क्रिकेट खेल खेल के इतना, उसके आगे तो मैं तो बजाय नहीं समझता कि इसमें कोई प्रेशर होता है, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता है जब फुल क्राउड होता है।